हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉप 70 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। यह क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी होगा। इसका हम क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ प्रश्नोत्तर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कौन सा एक 3 भागों में विभक्त था? राखीगढ़, रंगपुर, धोलावीरा, कालीबंगा। सही आंसर होगा धोलावीरा। हम धोलावीरा के बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ेंगे। धोलावीरा एक अनूठा हड़प्पा शहर था जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक ऊपरी शहर गढ़, एक मध्य शहर, एक निचला शहर। यह सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य शहरों से भिन्न था, जो आमतौर पर 2 भागों में विभाजित होते थे, एक गढ़ और एक निचला शहर। धोलावीरा की यह 3 विभाजन संरचना इसी की शहरी योजना और स्थापत्य में एक विशिष्ट विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थल में पुलिस युक्त स्थान प्राप्त हुआ था? राखीगढ़, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। सही आंसर होगा धोलावीरा। इसके बारे में सॉल्यूशन पढ़ेंगे अपन। धोलावीरा में पुलिस युक्त पत्थरों की खोज। धोलावीरा की पुरातात्विक खुदाई के दौरान कई संरचनाओं या वस्तुओं के पुलिस युक्त पत्थरों का उपयोग पाया जाता है। इसमें सबसे उल्लेखनीय है विशाल जलाशय और बांध। धोलावीरा में पानी के भंडार के लिए बनाए गए विशाल जलाशय और बांध दीवारों से पुलिस युक्त पत्थरों का उपयोग किया गया था। इन पत्थरों को इतनी बारीक से तराशा और पॉलिश किया गया था कि वे आज भी अपनी चमक बरकरार रखा है। स्तंभ और वास्तुकला। कुछ इमारतों और प्रवेश द्वारों में पुलिस बलुआ पत्थर के स्तंभ हैं और स्थापत्य तत्वों पाए गए हैं। यह उच्च स्तर की शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। कलाकृतियों। कुछ छोटी कलाकृतियों व उपकरण भी पुलिस युक्त पत्थरों से बने पाए गए हैं, जो हड़प्पा-कालीन कारीगरों की निपुणता को दर्शाते हैं। राखीगढ़ हरियाणा में स्थित राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ शहरी नियोजन, सड़कों और घरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन पुलिस युक्त पत्थरों के व्यापक उपयोग के लिए यह उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना धोलावीरा है। मोहनजोदड़ो। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थल में से एक है, जो अपने महान स्नानागार व अन्न भंडार और शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। यह सभी पत्थरों का उपयोग हुआ है, लेकिन धोलावीरा की तरह विशिष्ट रूप से पुलिस युक्त संरचना की पहचान कम है। हड़प्पा सभ्यता। पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। यहाँ भी शहर नियोजन व विभिन्न कलाकृतियाँ मिली हैं, लेकिन पुलिस युक्त पत्थरों का उपयोग के संदर्भ में यह धोलावीरा जितना प्रमुख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? रोपण, सतलज, मतलब ये सभ्यता और नदी के मिलान है। रोपण सतलज नदी, हड़प्पा रावी नदी और रोपड़ है ना, लोथल नर्मदा नदी, कालीबंगा गागा नदी। इसमें गलत है, लोथल नर्मदा नदी है, गलत है। सॉल्यूशन है इसमें आप लोथल नर्मदा नदी के ऊपर गलत है। लोथल सिंधु नदी घाटी के सभ्यता एक बंदरगाह है ना, ये भोगवा नदी के ऊपर है। रोपण सतलज वर्तमान में रूपनगर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी
हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है और यह एक रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल नर्मदा नदी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था जो भगवा नदी के किनारे स्थित है, न कि नर्मदा नदी के। नर्मदा नदी मध्य भारत का एक प्रमुख नदी है और लोथल से काफी दूर है। कालीबंगा घाघर कालीबंगा राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह घाघर नदी जो सिंधु सरस्वती नदी का अवशेष मिला मानी जाती है किनारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? शिव की, मातृदेव की, पीपल की, विष्णु की? सही आंसर रहेगा विष्णु की। हड़प्पा संस्कृति में धार्मिक प्रथाओं का सक्षम पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है, जिनमें मोहरों, मूर्ति व अनुष्ठित वस्तुएं शामिल हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि हड़प्पावासी निम्नलिखित में की पूजा करते थे। शिव पशुपति महादेव। कई मोहरों पर एक सींग वाली देवता को दिखाया गया है जो जानवरों से घिरे हुए योग मुद्रा में बैठे हैं। इन्हें अक्सर प्रोटो शिव या पशुपति महादेव के रूप में पहचाना जाता है, जो अब बाद में हिंदू धर्म में शिव प्रारंभ रूप से है। मातृदेव मतलब जो अपने पूर्व बड़ी संख्या में टेराकोटा व स्त्री मूर्तियां मिली हैं, जिनमें कुछ गर्भवती या बच्चों के पकड़े हुए हैं। इन्हें उर्वरता और मातृदेव के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन या समृद्धि से जुड़ी थी। पीपल वृक्ष पूजा। कई मोहरों पर पीपल का पेड़ को दर्शाया गया है और कुछ दो पेड़ों के सामने एक व्यक्ति और जानवर भी दिखाया गया है, जो वृक्ष पूजा का संकेत देता है। पीपल का पेड़ आज भी हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। जानवर और प्रकृति की शक्तियाँ। इन्हें मोहरों पर विभिन्न जानवरों जैसे कि एक सींग वाला जानवर, बैल, बाघ और पौराणिक जीवों का दर्शाया गया है, जो संभव उनकी पूजा या पवित्रता के संकेत देती हैं। विष्णु एक हिंदू देवता है, लेकिन इनकी पूजा कोई प्रत्यक्ष या स्पष्ट साक्षी हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलता है। विष्णु का उदय और उनकी पूजा व्यापक प्रचलन बाद में वैदिक पुराण काल में हुआ। हड़प्पा संस्कृति में मिले पुरातात्विक साक्ष्य विष्णु की पूजा का समर्थन नहीं करता है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके अभी सेकेंड ग्रेड में आगे आने वाली भर्ती में देखने को मिलेंगे। सीईटी है, सीईटी, बीएसटीसी कंपटीशन राजस्थान के सभी एग्ज़ाम और एसएसजीडी में भी देखने को मिलेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में घोड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल घोड़े के अवशेष मिलते हैं? रोहतल, रोपण, हड़प्पा, सूरकोटला। सही आंसर है सूरकोटला। सूरकोटला गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। इस स्थान पर खुदाई से घोड़े की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान घोड़े की उपस्थिति का प्रमाण देता है। यह खोज हड़प्पा कालीन पशुपालन व व्यापार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आपको सब सभ्यता के बारे में एक सॉल्यूशन बताया जाता है, जो हम
प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दे रखा है। लोथल में सभी गुजरात में स्थित हैं। यह महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है जो अपनी बंदरगाह व चावलों की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ घोड़े के अवशेष नहीं मिले थे। रोहतल में घोड़ा अवशेष को नहीं मिला। रोपड़ में आधुनिक स्वरूप है जो पंजाब में स्थित एक हड़प्पा स्थल है जो कुत्तों का मालिक के साथ दफनाने का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा में घोड़ा यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थल में से एक है। हालांकि यहाँ विभिन्न जानवर की हड्डियाँ मिलती हैं लेकिन घोड़े को स्पष्ट प्राप्त अवशेष नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से हड़प्पा स्थल में कौन सा एक सम्मिलित सही नहीं है? लोथल, भागवा, कालीबंगा, गागा नंदी, धोलावीरा, सरूरी हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित हैं। इसमें देख सकते हैं कि ये लोथल लोथल गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन सभ्यताएं भगवा नदी के तट पर स्थित हैं जो साबरमती की एक सहायक नदी है। कालीबंगा यह गागा नदी के किनारे स्थित है जो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा स्थल का एक हड़प्पाकालीन स्थल है और गागा नदी के तट पर स्थित है जो प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष माना जाता है। धोलावीरा यह सरयू नदी के किनारे स्थित नहीं होकर के यह धोलावीरा गुजरात में स्थित है। यह विशाल हड़प्पाकालीन स्थल है जो लूनी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे वे महानहार व मानसर नामक मौसमी धाराओं के बीच स्थित है, न कि अयोध्या से संबंधित और इसका हड़प्पाकालीन स्थलों का सीधा संबंध नहीं है। हड़प्पा और रावी है। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित सबसे पहले खोजा गया था। यह रावी नदी बाएं किनारे पर स्थित है। रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पित्तल की पित्तल की इक्का गाड़ी का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, सयासुरगा, हड़प्पा नहीं मोहनजोदड़ो। पित्तल की इक्का गाड़ी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हड़प्पा सभ्यता के धातु नगरी धातु कार्य जो हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है अपने उन्नत से नियोजन और धातु कार्य के लिए मानी जाती है। ये तांबा, कांसे और कुछ हद तक पीतल का भी उपयोग करते थे। पीतल की इक्का गाड़ी हड़प्पा से खुदाई के दौरान एक छोटे पीतल का रथ इक्का गाड़ी का मॉडल मिला है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पावासी धातु के साथ साथ काम करने में कुशल थे और परिवहन के लिए पहिएदार वाहनों का उपयोग करते थे। यह खोज हड़प्पा स्थल की महत्वपूर्ण पुरातात्विक है। कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और अग्निवेदियों का प्रसिद्ध था लेकिन पीतल की इक्का गाड़ी नहीं मिलती। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जहाँ नैतिक मूर्ति और पशुपति मोहर मिलती हैं। रंगपुर में गुजरात में स्थित है। यहाँ पे चावल की भूस और कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। चनोंदड़ो की खोज किसने की थी? आर्टमोक, एन.जी. मुजुमदार, एम.जी. मुजुमदार है ना। इसमें देखो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। इस स्थल की खोज उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातात्विक एन.जी. मुजुमदार ने की थी। यह 1930 के दशक के चुनौंदड़ों की पुरातात्विक उत्खनन किया जिससे से इन स्थल की महत्व का पता चलता है। उन्हें यह से विभिन्न प्रकार का कला आकृतियों का मानक व मोहरों की अन्य वस्तु प्राप्त थी जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के बेहतर समझा में योगदान दिया था। समझने में योगदान दिया था ना, बेहतर समझने में योगदान दिया था।
ये आर्यमोक ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण कारीगर थे। दशरथ शर्मा और वीर भान शर्मा भारतीय इतिहास व पुरातत्व के क्षेत्र में नाम जाने माने नाम नहीं है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सभ्यता किस स्थल में सूती वस्त्र कपड़ा का टुकड़ा प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता? सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ खुदाई के दौरान सूती वस्त्र कपड़े का अवशेष मिलते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है ना ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूती वस्त्र का अवशेष, सूती कपड़ों का टुकड़े का अवशेष हड़प्पा सभ्यता में मिला है, जैसे कि कथन और कारक में ये पूछ सकता है। यह पूछेगा सूती वस्त्र का टुकड़ा मोहनजोदड़ो मिला है, कथन ए बी में से कौन सा सही होगा? तो कथन बी सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन अभी थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बनाना आना चाहिए ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त चांदी के फूलदान का ढक्कन से चिपके हुए सूती कपड़े के विशेष और तांबे के वस्तुओं का चिपके हुए सूती धागा का प्रमाण इसी की पुष्टि करता है कि कपास की खेती व वस्त्र उद्योग का प्रारंभिक साक्ष्य में से एक है। कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है, जो जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिलते हैं। ये तो हम पढ़ लिया है, लोथल में भी पढ़ लिया हमने, पिछले पढ़ा है। लोथल में बंदरगाह शहर था जो अपनी गोदी यानी डाक या डाकिया के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा सिंधु घाटी पहली खोज स्थल था, ये हमने पढ़ लिया पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतवर्ष के किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल की जोती हुई भूमि खोजी गई? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो नहीं सही दोस्तों नहीं, लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, धोलावीरा में और रोपड़ में? सही आंसर होगा कालीबंगा में। लोथल यह गुजरात में स्थित अल्पकालीन का स्थल है। पश्चिम बंदरगाह के लिए चावल की खेती का प्रमाण मिलता है। छोड़ ये जो हम पढ़ लिया हमने कालीबंगा के बारे में, इसमें आपका कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। यह राजस्थान में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। यह प्राक हड़प्पा है। हड़प्पा कालीन संस्कृति अवशेष कालीबंगा अपने अद्वितीय पुरातात्विक खोजने के लिए जाना जाता है। ये विश्व का सबसे, ये देख लो, विश्व की सबसे प्राचीन जोती हुई भूमि हल से जोते हुए खेत में साक्ष्य मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। 1800 ईस्वी में है ना, 2800 ईस्वी में। धोलावीरा के बारे में हमने पढ़ लिया पिछले क्वेश्चन में, रोपड़ के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सिंधु लिपि की सबसे पहली बार पढ़ने का प्रयास किसने किया था? दरअसल शर्मा एडन ने, मुक्स मोर ने, M.R. राव ने? सही आंसर होगा जॉन वेडन ने 1925 में सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किया था। उन्हें कुछ प्रतीकों को पहचानने और उनके संभावना का अर्थ का अनुमान लगाने की कोशिश की थी, हालांकि उनका यह प्रयास सफल नहीं रहा। लिपि आज भी अनसुलझी है, फिर भी सिंधु लिपि को सबसे पहली बार पढ़ने का प्रयास करने का श्रेय उनको जाता है। दशरथ शर्मा एक भारतीय इतिहासकार था, और यही छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, किस हड़प्पा स्थल से दुर्गों का साक्ष्य नहीं मिलता है? कालीबंगा से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, चुंदड़ों से नहीं मिलता, लोथल से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर में नियोजन के हड़प्पा स्थल के अधिकतर प्रमुख स्थलों का नगर नियोजन का एक विशेष थी, जिसमें से शहर का 2 मुख्य भागों में बांटा गया था। एक था दुर्गढ़, यह शहर का पश्चिम भाग होता था जो ऊंचाई पर स्थित होता था और अक्सर दीवारों पर घिरा होता था। इसमें मोहनजोदड़ो सार्वजनिक भावों और शासक वर्ग का निवास स्थान या प्रशासनिक केंद्र होता था।
निचला शहर जो यह पूर्व भाग होता था, ये निचले शहर आमतौर पर बड़े होते थे। कालीबंगा इस स्थल को दुर्ग व निचले शहर दोनों का अलग अलग दीवारों घेरे हुए था। यह हमने पहले लोथल पड़ला चुन यह एकमात्र हड़प्पा स्थल था जहाँ कोई भी दुर्ग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन भारत में नहीं है? भारत में स्थल नहीं है देखो, अलमगिरीपुर, सूरकोटड़ा, चुंदोड़ो, पाकीगढ़, ये नहीं है, ये पाकिस्तान में है। आलमगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है, सूरकोटड़ा ये गुजरात में है, चुंदोड़ ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और राखीगढ़ ये हरियाणा में है। कौन सा हड़प्पा स्थल विश्व का 40वां विश्व धरोहर सूची में है? धोलावीरा ना, धोलावीरा गुजरात में स्थित एक प्राचीन हड़प्पा स्थल जिसे जुलाई 2021 में यूनेस्को द्वारा भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल के आयताकार ईंट मिलती हैं? कोटद्दी, चुंदोड़, कालीबंगा, रोपण संयंत्र, चुनहद्रो। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया सोल्यूशन है ना, पिछले क्वेश्चन में कई क्वेश्चन में बार बार पढ़ने से क्या। हड़प्पा स्थल धोलावीरा का वर्तमान नाम क्या है? सौराष्ट्र, ये हमने पढ़ लिया था ना। अहमदाबाद ये गुजरात का एक बड़ा शहर है। खंभात ये गुजरात का एक खाड़ी है। कच्छ ये धोलावीरा के जिला है। किस सभ्यता स्थल से चावलों का साक्ष्य मिला? लोथल से। हमने काफी क्वेश्चन बार पढ़ लिया, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की मोहर थी त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकार या चंद्राकार से चौकार। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर प्रमुख रूप से चौकार आकार की होती थी। इसका माप ये पूछा जा सकता है। इसमें यह पूछा जाए इसका माप लगभग 2x2 इंच होती थी। ये मोहर विभिन्न पशुओं, बैलों, हाथी, बाघ, घोड़ों जैसे भी कभी कभी मानव आकृति चित्र करे गए थे। साथ ही एक लिपि भी थी तक पढ़ा नहीं जा सकता था। गोलाकार बेलनाकार मोहरों भी मिली, लेकिन चौकदार मोहर सबसे आम और विशिष्ट थी। विश्व किस स्थल को सरसों की खेती का साक्ष्य मिला है? मतलब कि स्थल में साक्ष्य का सरसों मतलब क्यों नहीं साक्ष्य मिला? लोथल, अलमगिरीपुर, सयासर, कालीबंगा। कालीबंगा या राजस्थान में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता के जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिलता है। विश्व के सबसे पुराना मानी जाती हैं। ये सरसों और चने जैसी फसलों की खेती का प्रमाण मिलता है। दर्शाया जाता है कि कालीबंगा लोगों का कृषि उन्नत थे और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे, जिसमें सरसों भी शामिल थी। लोथल है गुजरात में, यह तो लोथल, अलमगिरी, रोपण ये हमने पढ़ लिया था। कालीबंगा की खोज किसने की? आलमदास घोष ने। ये सबको आता है। इसमें देखो आलमदास घोष ने 1952 में कालीबंगा स्थल की पहचान की थी। उनकी प्रारंभिक खोज थी जिसे बाद में इसे महत्वपूर्ण अल्पकालीन स्थल का विस्तृत उत्खनन का मार्ग प्रशस्त किया था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल के पतन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना जाता है? जॉन मिशेल, मैकमोर, हेटलर, एलन स्टाइल, दशरथ शर्मा। सही आंसर का बी ऑप्शन। इसमें हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो किस हड़प्पा स्थल से निम्न में निवास नालियों को साथ फर्श जोड़ते हुए बाहर स्नानागार का एक समूह मिला है? लोथल में। ये दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे सोल्यूशन कुछ पढ़ा हुआ आएगा वो हम आपस में देखेंगे, हम क्वेश्चन और उत्तर देखेंगे ना।
रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री शामिल हैं धान धान की भूस, खिलौने और विशाल स्नानागार, पुराने तांबा के कुल्हड़ी और मानक और मिट्टी के बर्तन हैं। मानक के खिलौने के धान की भूस नहीं, पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान और भूस और उन्हें खिलौना। सही आंसर रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। ये देखो पुराने तांबे की कुल्हड़ी रंगपुर में तांबे की, ये देखो ये आ सकता है क्वेश्चन आपके ना, उपस्थित दशा जताएं। ये लोग धातु विज्ञान के परिचित परिचित थे और जब तांबे उपयोग औजारों का हथियारों का निर्माण के लिए करते थे। धानभूस, ये देखो धानभूस की खोज इस बात में मुख्य प्रमाण है कि के लोग चावलों की खेती करते थे। इसी तरह कृषि पद्धति के खाद्यान्नों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता था। दर्शाया जाता है कि चावलों की उनके और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खिलौने, यह भी रंगपुर की खोज विभिन्न प्रकार की मिट्टी खिलौने मिले हैं जिसमें गाड़ियाँ, पशु आकृति व अन्य छोटी वस्तुएं शामिल थी। धान की फूस और खिलौने की विशाल सेनागार, ये रंगपुर धान के फूस में मिलते हैं। विशाल सेनागार हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो विशेष रंगपुर में नहीं है। पुराने तांबा की कोयले कट मिलती है रंगपुर में, रस्तों की दशा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा, राखीगढ़, आलमगीरपुरा, रोपण। सही आंसर रहेगा राखीगढ़। यह धौलावीरा, राखीगढ़, आलमगीरपुरा, रोपण, यह सब हमने पढ़ रखा है पिछले क्वेश्चनों में। सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपति मोहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो, ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। जिसमें हाथी, घोड़ा, हाथी, बाघ और गेंडा और भैंसा की मोहर मिलती है, आकृति मिलती है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्न में से किस अवधि संग्रहित है? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा स्थल के एक नाम से जाना जाता है, मध्य युग पाषाण युग का हिस्सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पहले का है। तांबा पाषाण, ये देखो दोस्तों पढ़ रखा है पिछले क्वेश्चन, तो भी आप मेन चीज देख लेते हैं वापस। तांबा का उपयोग लेकिन कांस्य व्यापक उपयोग नहीं करता। लोहा उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता पतन के बाद भारत में लोहा युग का आगमन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा बस्ती उत्खनन करता है, बनावली, आसी, धोलावीरा, जगदीश जोशी, मित्तल, आर.बी. लाल, राखीगढ़, वसंत शेख। सही आंसर का मित्तल, आर.बी. लाल। बनावट, आसी विशिष्ट है। धोलावीरा, जगदीश जगपति जोशी, ये सही है। मित्तल, आर.बी. लाल, ये मित्तल एक हड़प्पा स्थल का जिसकी खुदाई 1968 में डॉक्टर सूरज भान ने की थी ना, वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? गेहूं और ज्वार का प्रमुख खाद्य था, सही है। गाय बैल पालन जाने वाले प्रमुख पशु थे, सही है। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन, रोम में से भी होता था, नहीं, यह गलत है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार सिंधु सरस्वती में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, परंतु पुरातात्विक प्रमाण जैसे सिंधु मोर मेसोपोटामिया में और मेसोपोटामिया दोस्तों के स्थलों पर मिलती हैं। चीन के साथ व्यापार प्रमाण नहीं है। रोम के साथ व्यापार, रोम में साम्राज्य के उद्देश्य सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन के बाद हुआ था। सिंधु सरस्वती सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक फली
फुल्ली, जबकि रोम में साम्राज्य का उदय भाव 28 ईसी पूर्व में हुआ था, इसीलिए इन्हें दोनों सभ्यता के बीच व्यापक संबंध नहीं हुआ था। कथन करने वाला यह दोस्तों, इस ऐसे क्वेश्चन हमारे कई एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा आपके, इसमें से आपके किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूरी होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। देखो ये कथन आएगा, वो कथन है, यह कारण कौन से देखो, एशियन नोमैडिस के लिए सही कारण है। जैसे एशियन नोमैडिज्म के लिए सही कारण है। ए आर दोनों सही है या ए आर का सही वाक्य है, वो तो कौन नहीं है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही वाक्य नहीं है, ये भी गलत हो गया आपके ना। नेक्स्ट है ए सही है लेकिन आर गलत है, इसमें आर गलत है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखो इसका सही वाक्य जैसे तो मैं आपको हिमालय पर्वत सिंधु गंगा का मैदान इलाकों को पानी उपलब्ध कराता है, जिसमें से यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ व कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह कारण है कि यह क्षेत्र सिंचाई युक्त फूलवारी यानी कृषि प्रधान या हरा भरा अत्यधिक आबादी वाला है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का पूरा वर्षा पानी प्रदान करती हैं, जो कृषि या मानव वस्तुओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो आर तो ये तो सही है, आर देखो आर गलत है। इनमें एशियन नेमोडिज्म के लिए सही कारण रहा है। यह कथन अधूरा और असंबद्ध है, क्योंकि हिमालय से संबंधित सीधे तौर पर एशिया खाना बदेशी का सही कारण होने से नहीं है। खानाबदोशी के कारण ये होता है। कहाँ ये होता है, जिनमें चारागाहों की तलाश, जलवायु परिवर्तन, व्यापार व सुरक्षा शामिल है, लेकिन हिमालय पर्वतमाला विशेष रूप से इसके लिए सही कारण नहीं है। इसका कथन ये कई तरीकों से संबंधित के संबंध में भी नहीं है और इसलिए ये सही है और आर गलत है। यही आ गया वो कथन वाला दूसरा क्वेश्चन। कांस्य युग में मानव ने तकनीकी साक्षरता पा लिया था, सभी क्षेत्रों को संबंधित होने का यह कारण रहा है। नहीं, ए आर दोनों सही है, आर ए के सही वाक्य गलत। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर के वाक्य गलत। ए सही है लेकिन आर गलत है। आर गलत क्यों हुआ वह भी अपन सजेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, देखो इसका वाक्य है, कांस्य युग 3300 से 1200 ईस्वी पूर्व मानव में यह धातुकर्म विशेष रूप से तांबा टैनी को मिलाकर कांस्य बनाने का तकनीक विकास कर ली थी। और तकनीकी प्रगति ने कृषि हथियार निर्माण उपकरण एवं कला में महत्वपूर्ण सुधार किया, जो उस समय की तकनीकी सांस्कृतिक का दर्शाता है। आर गलत है, यह सभी क्षेत्रों का सम्मिलित होने में से एक कारण रहा है। एक अधिक शक्ति और गलत सामान्यीकरण है, जबकि कांस्य युग तकनीकी का प्रगति ने कुछ क्षेत्रों में संबंधित योगदान दिया है, जैसे कि कृषि उत्पादन के सैन्य क्षेत्र एकमात्र कारण नहीं है। सामाजिक संगठन, व्यापार नेटवर्क, जलवायु परिस्थिति एवं सांस्कृतिक विकास जैसे अन्य कारणों भी समुद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसके अलावा कांस्य युग दौरान सभी क्षेत्रों को समान के रूप में सम्मिलित नहीं थे। ये विभिन्न समाजों में विकास का स्तर अलग अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्तर नहीं है? चंदोड़ा है, कालीबंगा है, अंतरजी का खेड़ा ये नहीं है। अंतरजी खेड़ा राखीगढ़ है। यह एक बाकी सब पट का अपने अंतरजी का खेड़ा यह एक लोहा एवं स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता से सम्मिलित नहीं है बल्कि बाद की वैदिक व महाजनपद काल से जुड़ा हुआ है। यह से लोहा उत्खनन व चित्रित धूसर मत भांड PGW संस्कृति के लिए प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? कब की थी खोज? किस वर्ष की थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ दो नदियों का बीच की भूमि है। मोसो का मतलब जिसका अर्थ होता है बीच व संधि, और पोटामोस का मतलब होता है नदी। यह कथन वाला आ गया आपके। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया, लेकिन निम्न कारणों के पर विचार करें। उनकी भाषा के बारे में कई जानकारी नहीं मिली। अभिलेखों की छोटी लंबाई और द्विभाषी लेखा की उपस्थिति। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन कारण सही है? सब सही है। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता का मौजूदा आती है? नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित हड़प्पा शहर को उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम में लिखिए। सही आंसर आप लिखना है। सही होगा 1 नंबर ये वाला। 2 नंबर 1 नंबर हड़प्पा आएगा, 2 नंबर इसमें देख लो नहीं, एक हड़प्पा कौन सा ये तो आएगा नहीं आपके, ये 2 नंबर आएगा नहीं। 2 नंबर पे आएगा आप कालीबंगा। 3 नंबर पे आएगा 2 नंबर कालीबंगा है नहीं इसमें, ये भी नहीं है इसमें। 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 3 नंबर पे आएगा मोहनजोदड़ो, 4 नंबर आएगा लोथल। नेक्स्ट है हमारा, कालीबंगा का प्रपंचबूत्र निर्मित है मिट्टी लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से और लकड़ी व धातु से। सही आंसर होगा मिट्टी की ईंटों से। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से। सही आंसर होगा पक्की ईंटों से। पत्थरों का उपयोग कुछ विशेष रचना के नींव में हो सकता था, लेकिन घरों के लिए मुख्य निर्माण प्रमुख सामग्री नहीं थी। मिट्टी का उपयोग प्लास्टर व घेर के रूप में किया जाता था, गारे के रूप में किया जाता, लेकिन घर की दीवार सीधे मिट्टी से नहीं बनाई जा सकती थी। कच्ची ईंटों का उपयोग भी होता था, खासकर काम महत्वपूर्ण या बाहर दीवार के लिए, लेकिन पक्की ईंटों का मुख्य निर्माण सामग्री थी जो उन इंजीनियरिंग का दर्शाती है। निम्नलिखित सिंधु स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसमें सही आंसर क्या होगा आपके? इसमें सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ए भगतराव, बी में आएगा राखीगढ़, सी में गिरपुर, ते में महगम। सही आंसर होगा ADBC। भगवत राव यह है गुजरात में, महकम यह गुजरात में, यह तापी नदी के किनारे है, और यह है चलो राखीगढ़, यह हरियाणा में स्थित है, हिसार जिले में स्थित है, यह गागर व अरका नदी घाटी पर स्थित है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है, यमुना नदी के किनारे और हड़प्पा सभ्यता से सबसे पूर्वी स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा वालों की आयात का
आयात आयात कर लेने वाली अत्यधिक प्रमुख वस्तु कौन सी थी? सिंधु धातु व कीमती नग सही था। निम्नलिखित में से किस सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर वृहद स्नानागार विशेष प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो। यहाँ हमने पहला दूसरे क्वेश्चन में पढ़ लिया था, यह पहला हमने पढ़ लिया ना। किस अल्पकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट हैं? लोथल पर। ये इसमें इसकी विशेषता हम पढ़ते हैं। लोथल ये गुजरात के भारत क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ रखा है। इसमें व्यापारी समुद्र व्यापार और जहाज़ों का लंगर डालने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है। मसोपोटामिया जैसे दूर दराज के स्थानों के साथ व्यापार होता था। ठीक है। शुद्ध गाय यह अफगानिस्तान में स्थित एक हड़प्पा-कालीन स्थल था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी चौक माना जाता था। यह व्यापारिक मार्ग विशेषकर लेपिस लाजुली के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, हालांकि यह कोई जहाजी मालघाट नहीं था। धोलावीरा पढ़ लिया, कलिबंगा पढ़ लिया हमने। हड़प्पा-कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोते गए खेत मिले हैं? कालीबंगा में। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप की आरंभिक साक्षी का दर्शाता है? कालीबंगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन हमने पिछले मतलब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन में पढ़े हैं, जिसका सॉल्यूशन सहमत है वो मैं जल्दी जल्दी आगे सिखा देता हूँ ना। ये देखो, हड़प्पा-कालीन नगरों की विशेषता निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। सभी नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये तो गलत है भाई। सभी घाटी की सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है। लोथल नगर में एक बंदरगाह था। नीचे दिए गए का सही प्रयोग। सही आंसर, लोथल में एक बंदरगाह थी। सही है। देखो, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल भागवा नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती के। कालीबंगा घाघर अरका नदी के किनारे। धोलावीरा कच्छ के रण में। मानसरोवर और बनावली या सरस्वती नदी के। राखी गढ़ या घाघर नदी के किनारे। किस पूरा स्थल के सिंधु में 7 अग्नि खंड प्राप्त हुए थे? कालीबंगा में। नेक्स्ट हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से आपके कौन सा कथन निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल स्थल की व्यवस्था के लिए जागरूकता में तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? धोलावीरा में सही है। मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पा गलत और कालीबंगा में गलत आंसर। इसमें ए बी सही है ना। ए बी सही है। नेक्स्ट है हमारा इसमें हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? भादर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के तट पर। वह सिंधु पूरा स्थल जहाँ जुकार व जंगार संस्कृति विकसित है, तुम दोनों से है ना। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु पुरस्थल खोज गया था? गुजरात। यहाँ पर देखो, विशाल तटरेखा और नदी घाटियाँ गुजरात में। भौगोलिक स्थिति है गुजरात में। यह प्राचीन एशिया में मध्य पूर्व समुद्र व्यापार के मार्गों के लिए महत्वपूर्ण था। व्यापक अन्वेषण या स्वतंत्रता के बाद भारत पुरातात्विक ASI यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, प्रमुख स्थलों की खोज गुजरात में है। लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजिंग, सुरकोरा, दसलपुर, अमरा, लखवल आदि। हड़प्पा संस्कृति से जुड़े पूरा